ये आपको याद है बिग बाजार? एक टाइम था जब इंडिया की हर सिटी और हर टाउन में इनका एक स्टोर हुआ करता था। तो क्या हुआ ऐसा कि जिनका स्लोगन था इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, वो कंपनी आज खुद ही बिक चुकी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बाजार के डाउनफॉल और उन गलतियों के बारे में जिनसे इंडिया के हर बिजनेस को सीख लेनी चाहिए। एंड आई मीन हर बिजनेस को। द बिगनिंग। सब कुछ स्टार्ट होता है 2001 में, जब किशोर बियानी ने फ्यूचर ग्रुप के अंदर एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एंड उसका नाम रखा बिग बाजार। उस टाइम इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ऑलमोस्ट न्यू कॉन्सेप्ट था। शॉपिंग मॉल्स रेयर थे और लोग अधिकतर ट्रेडिशनल वे में ही शॉपिंग किया करते थे, बाजार में जाकर। बियानी ने सोचा क्यों ना मॉडर्न शॉपिंग एक्सपीरियंस और इंडियन बाजार कल्चर दोनों को मिक्स किया जाए। ऐसे बिग बाजार का जन्म हुआ, एक जगह जहां मॉडर्न सेल्स और इंडियन डिस्काउंट्स दोनों मिलते थे। बियानी ने टारगेट किया इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज को, जिनको वैरायटी प्लस सेविंग्स दोनों चाहिए थी। एंड रिजल्ट, विद इन 5 years बिग बाजार बिकेम अ शॉपिंग रेवोल्यूशन। 2005 तक इंडिया में 50 प्लस सिटीज में 100 से ज्यादा स्टोर्स खुल चुके थे बिग बाजार के। द गोल्डन एरा ऑफ बिग बाजार एंड इट्स पीक। 2005 से 2015 तक का टाइम बिग बाजार के लिए एक गोल्डन डिकेड था। ये वो दौर था जब इंडियन मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा था, न्यू मॉल्स खुल रहे थे, सैलरीज बढ़ रही थी एंड लोगों के पास में स्पेंडिंग पावर आ रही थी। और उस टाइम शॉपिंग का सिर्फ एक मतलब था एंड वो था बिग बाजार। सबसे सस्ता दिन, इंडियाज फर्स्ट मेगा सेल। बिग बाजार ने सबसे सस्ता दिन स्टार्ट किया, जो इंडिया का पहला लार्ज स्केल रिटेल डिस्काउंट फेस्टिवल बन गया था। लोग सुबह 6 बजे लाइन में लग जाते थे। स्टोर के बाहर फीटफॉल इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि कभी कभी क्राउड कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आना पड़ता था। मैसिव एक्सपेंशन अक्रॉस इंडिया। 2006 50 स्टोर्स, 2008 100 प्लस स्टोर्स, 2010 तक 200 प्लस स्टोर्स अक्रॉस टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज। 2015 तक बिग बाजार का रेवेन्यू 15,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका था। हर बड़े मॉल, हर स्टेट कैपिटल में एक बहुत बड़ा सा बिग बाजार होता ही होता था और हर स्टोर का लेआउट, अनाउंसमेंट और एक फेस्टिव फील। किशोर बियानी ने हर सिटी पर मिडिल क्लास के लिए एक शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया एंड दैट टू विदाउट एनी लग्जरी प्राइसेस। मार्केटिंग जीनियस ऑफ किशोर बियानी। बियानी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक मास्टर मार्केटर भी थे। उन्होंने इंडियन कस्टमर्स के इमोशन को समझा। उन्होंने समझा कि लोग डिस्काउंट चाहते थे, वैरायटी चाहते हैं और साथ ही साथ में एक फैमिली एक्सपीरियंस भी चाहते हैं। उन्होंने एड्स में फैमिली वैल्यूज दिखाई, ऑफर्स फेस्टिवल सीजन्स में ऐड किए। आपको याद भी होगा, हर दिवाली में एंड हर रिपब्लिक डे में बिग बाजार का एक ऐड टीवी पर जरूर से चलता था। एफबीबी एंड लाइफस्टाइल एक्सपेंशन। बिग बाजार ने अपनी इमेज सिर्फ ग्रोसरी स्टोर तक लिमिट नहीं रखी। उन्होंने एफबीबी यानी फैशन एट बिग बाजार लॉन्च किया, बजट फ्रेंडली ब्रांड जहां पर जीन्स 798 में मिलती थी एंड टी शर्ट्स 299 में। फूड बाजार एंड प्राइवेट लेबल्स। हर बिग बाजार के अंडर एक मियर सुपरमार्केट होता था जिसका नाम फूड बाजार रखा गया, जहां ग्रोसरीज, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड देसी प्रोडक्ट्स मिलते थे। बिग बाजार ने खुद अपने कुछ इन हाउस ब्रांड्स भी लॉन्च किए, जैसे क्लीन मेट, ट्रस्टी ट्रीट्स एक्सेट्रा, जिससे उन्हें हायर मार्जिन्स तो मिले ही मिले बट ब्रांड लॉयल्टी भी मिली। आप कह सकते हो कि बिग बाजार उस टाइम पे अमेजॉन प्लस फ्लिपकार्ट प्लस डी मार्ट कंबाइंड था बिफोर ऑनलाइन एरा। बिग बाजार एज अ फैमिली एक्सपीरियंस। आज के टाइम पे शॉपिंग एक सोलो एक्टिविटी बन चुका है, लेकिन 2000 किड्स नो कि बिग बाजार जाना एक फैमिली आउटिंग होता था। पेरेंट्स ग्रोसरी और क्लोथ्स खरीदते थे एंड बच्चे टॉय सेक्शन में बिजी रहते थे और सब एंड में एक छोटी सी आइसक्रीम खाकर घर जाते थे। वो सब एक इमोशन था। उन्होंने शॉपिंग को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और इवन एक्साइटिंग बना दिया था। उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा एम्पायर कभी कोलैप्स भी कर सकता है। पर जैसे ही 2015 के बाद टेक्नोलॉजी और कस्टमर बिहेवियर बदला, बिग बाजार उस स्पीड से अडेप्ट नहीं कर पाया। द बिजनेस मॉडल। बिग बाजार का बिजनेस मॉडल सिंपल था गुरु। लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम, मतलब ज़्यादा माल बेचो, कम प्रॉफिट लो बट वॉल्यूम से पैसे कमाओ, जस्ट लाइक पेट्रोल पंप। हर नई सिटी में बड़ा स्टोर खोलना, रेंट देना, स्टाफ मेंटेनेंस, ये सब डेप्ट पे चल रहा था। बाय 2018 फ्यूचर ग्रुप पर 10,000 करोड़ तक का डेप्ट हो चुका था। और जब आपका बिजनेस डेप्ट से चल रहा है तो एक छोटा सा झटका भी एम्पायर गिरा सकता है। द डाउनफॉल ऑफ बिग बाजार। द ओवर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम। जब बिग बाजार अपने पीक पर था तब एक साइलेंट प्रॉब्लम शुरू हो गई थी।
एंड वो थी ओवर कॉन्फिडेंस। किशोर पियानी को लगता था कि उन्होंने इंडियन रिटेल मार्केट समझ लिया है और कोई उनका कंपटीशन नहीं कर सकता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस में फ्यूचर ग्रुप ने और एग्रेसिवली एक्सपेंशन स्टार्ट किया। छोटे टाउन्स, टियर 3 सिटीज, हर जगह नए स्टोर खोलने लगे, लेकिन हर नया स्टोर का मतलब था ज्यादा रेंट, ज्यादा स्टाफ कॉस्ट और ज्यादा डेब्ट। बाय 2017 फ्यूचर ग्रुप के ऊपर 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया था। और जब कोई बिजनेस अपनी ग्रोथ के लिए कर्जे पर डिपेंडेंट हो जाता है तो एक छोटी सी इकोनॉमिक स्लोडाउन भी पूरी एम्पायर को हिला देती है। डिजिटल रेवोल्यूशन द मिस्ड बस। 2016 में इंडिया ने डिजिटल शॉपिंग का रेवोल्यूशन देखा। जियो इंटरनेट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, बिग बास्केट जैसे ब्रांड्स बूम कर गए। बियानी ने एक ऐप भी लॉन्च किया, फ्यूचर पे, जिसमें बिग बाजार ने अपने ऑनलाइन वॉलेट और डिस्काउंट पॉइंट सिस्टम स्टार्ट किया। पर वो ऐप बगी, कंफ्यूजिंग और आउटडेटेड था। किसी भी सीरियस ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स या होम डिलीवरी सेटअप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। रिजल्ट, जब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने कस्टमर डेटा से अपने मार्केटिंग मॉडल बनाया, बिग बाजार अपने बिलिंग काउंटर और पेपर रिसिप्ट में ही अटका रह गया। डिक्लाइनिंग सेल्स एंड राइजिंग डेब्ट। बाय 2018 बिग बाजार की सेल्स गिरने लगी। कस्टमर सब डी-मार्ट, रिलायंस फ्रेश और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गए और फिर उन्होंने अपने कुछ सक्सेसफुल ब्रांड्स बेचने स्टार्ट किए। पेंटालून्स को आदित्य बिरला ग्रुप को बेचा गया और सेंट्रल स्टोर्स भी स्ट्रगल करने लगे। बियानी का एम्पायर धीरे धीरे पीसेस में बिकता गया। कोविड-19 द फाइनल ब्लो। फिर आई कोविड-19 पैंडेमिक। इंडिया भर के मॉल्स और रिटेल स्टोर्स बंद हो गए। बिग बाजार के पास 250 प्लस स्टोर्स थे, सब खाली पड़ गए। खर्चे चल रहे थे, रेंट, एम्प्लॉय सैलरीज, इन्वेंटरी मेंटेनेंस, लेकिन रेवेन्यू ऑलमोस्ट जीरो। बियानी ने कहा, वी वर ब्लीडिंग एवरी सिंगल डे। डेब्ट रीपे करना इम्पॉसिबल हो गया। बैंक्स ने वार्निंग दी और सप्लायर्स ने माल देना बंद कर दिया। सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचा, सेल द बिजनेस। द रिलायंस डील एंड अमेजॉन वॉर 2020 to 2022। अगस्त 2020 में किशोर बियानी ने रिलायंस रिटेल के साथ एक 24,000 करोड़ का डील अनाउंस किया। इस डील के तहत रिलायंस को फ्यूचर ग्रुप के सब रिटेल एसेट्स मिलने वाले थे, बिग बाजार, फूड बाजार, एफबीबी, इजीडे एक्सेट्रा। सबको लगा बस बिग बाजार बच गया, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही अमेजॉन ने एक बॉम्ब गिरा दिया। अमेजॉन ने क्लेम किया, फ्यूचर ग्रुप ने जब फ्यूचर कूपन्स कंपनी में हमें 49% स्टेक बेचा था, तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वो रिलायंस जैसी कंपनी को अपना रिटेल बिजनेस नहीं बेच सकते। मतलब फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस को बिजनेस बेचकर कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया था। दी लीगल बैटल। फिर स्टार्ट हुआ एक 3 साल का लीगल ड्रामा, अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर ग्रुप वर्सेस रिलायंस। द टेक ओवर बाय रिलायंस 2022 के शुरुआत तक बिग बाजार प्रैक्टिकली बैंकक्रप्ट हो गया था। रिलायंस ने क्वाइटली फ्यूचर ग्रुप के 200 से ज़्यादा स्टोर्स टेक ओवर कर लिए। सेम लोकेशन, सेम सेल्स, सेम एम्प्लॉयज, सिर्फ नाम बदल गया, बिग बाजार से रिलायंस स्मार्ट बाजार। कस्टमर्स कंफ्यूज हो गए, ये बिग बाजार है या रिलायंस का नया ब्रांड। लेकिन सच ये था कि बिग बाजार ऑफिशियली खत्म हो चुका था। बिग बाजार का डाउनफॉल हमें एक सिंपल बट पावरफुल बात सिखाता है, सक्सेस परमानेंट नहीं होती और फेलियर सडन नहीं होता। बिग बाजार एक दिन में नहीं गिरा, उसने सालों तक छोटे छोटे गलतियाँ की, डिजिटलाइजेशन को इग्नोर किया, डेब्ट को अंडर एस्टिमेट किया और ये मान लिया जो आज चल गया वो कल भी चल जाएगा। इफ़ वी टेक दिस सिनेरियो इन रियल लाइफ, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपने स्किल अपग्रेड को डिले मत करो। एक एम्प्लॉय हो, सिर्फ एक रोल या कंपनी पर डिपेंडेंट मत रहो। और एक बिजनेस ओनर हो तो डेब्ट और एक्सपेंशन को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मार्केट हमेशा चेंज होता है, जो सीखता नहीं, अडेप्ट नहीं करता, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए पीछे छूट जाता है। बिग बाजार ने कस्टमर समझे लेकिन फ्यूचर को नहीं समझा और इसीलिए आज बिग बाजार एक वार्निंग बन चुका है।